आपने पूछा कि जब हम चिकित्सा करते हैं तो मिट्टी कौन सी लेनी चाहिए और मिट्टी का प्रयोग कैसे करें, यही प्रश्न है सबका। सबसे पहले मैं मिट्टी के विषय में विश्लेषण कर देता हूँ। मिट्टी कंकड़ पत्थर रहित स्वच्छ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए थोड़ा। एक तो होती है थोड़ी चिकनी, एक होती है बहुत चिकनी। वो बहुत चिकनी भी हमने देखी है। कर्नाटका में हम गए हुए थे तो मिट्टी छुड़ाने से भी नहीं छूट रही थी, इतनी चिकनी। तो मिट्टी ऐसी हो जो सहज हो। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पीली मिट्टी मिलती है धरती के अंदर से, काली भी है इधर, तो काली मिट्टी की अपेक्षा पीली मिट्टी आप ले सकते हैं। और जैसे कहीं पर सीवर खुदाई होती है, देखा होगा आपने, सीवर खुदते हैं, वहां से बड़ी साफ मिट्टी निकलती है अंदर से। या किसी के बेसमेंट तैयार हो रही है, गड्ढा नीचे काफी गहरा खोद रहे हैं, तो वहां से एक दो बोरे भर के रख लो, वो लाभ देगी मिट्टी। रास्ते में भी कहीं पर आपको बढ़िया वाली मिट्टी दिखाई दे जाती है, बोरा रखो पास में और एक दो बोरे वहां भर के रख दो उसके अंदर, आपके घर काम आएगी। ये तो ही मिट्टी की बात। मिट्टी पीली भी ले सकते हैं, मिट्टी लाल भी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी काली भी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, काली मिट्टी भी ले सकते हैं। हम कई प्रकार की मिट्टी प्रयोग में ला सकते हैं। तब एक बार की बात है, मेरा दिल्ली में कार्यक्रम था, साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, वो उद्घाटन के लिए भी आए थे और उस कार्यक्रम में 1250 लोग थे पीतमपुरा में सदाशिव मंदिर में। अब 1250 लोग हैं तो मिट्टी प्रचुर मात्रा में चाहिए। वो पता नहीं कहाँ से मिट्टी लाए, वो मिट्टी जैसे पेट पर लगाई, हमने लगवाई तो पेट पर फफोके जैसे आ गए। लोगों के पेट पर फफोके जानते हैं, छाले जैसे, और खुजली जैसे हो जाती है, लाल 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 हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन हो गया, सब आके पेट दिखा रहे हैं मुझे, देखो गुरुजी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने जाकर के मिट्टी को देखा, मैंने कहा भाई आप ठहरो अभी। उसी समय आदेश दिया कि ये मिट्टी तुरंत यहाँ से उठाइए और दूसरी मिट्टी की व्यवस्था कीजिए। फिर कहाँ से ढूंढ करके मिट्टी लेकर के आए, क्योंकि दिल्ली में एक साथ तो कहीं से मिट्टी नहीं मिलेगी ना, और तो कहीं प्रबंध होगा बढ़िया तगड़ा, वहीं तभी होगा। तो मिट्टी पता नहीं कहाँ से मंगवाई, तो फिर लोग ठीक हुए। अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो पेट पर नारियल तेल आप लगा लीजिए, नारियल तेल थोड़ा सा कपूर डाल करके, और ठीक हो जाएगा। वो मिट्टी कौन सी है आ गई थी, जैसे कहीं पर भराव हो गया, 20 साल हो गए, वो कचरा नीचे था, वो कचरा गल गल के मिट्टी जैसा उसका रूप हो गया, परंतु वो कचरा ही था, गंदगी ही थी। तो ऐसी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। अब जब मिट्टी आप घर में ले आए तो मिट्टी रात्रि के समय भिगो कर रख दीजिए उसको। पहले नियम तो ये है, कूट करके, छान करके, कूट करके सुखाइए, सुखा करके फिर उसको मतलब बारीक कर लीजिए, और बारीक करने के बाद छानिए। छानने के बाद जब बारीक हो जाएगी, जैसे कुम्हार को देखा है, वो छान के रखता है मिट्टी। और सबसे अच्छा तो यह है कि उसको कुछ पैसे दो उसके परिश्रम के, और मिट्टी उससे ले आओ, कुम्हार से। सबसे बढ़िया काम है ये, जो भी पैसे लेगा उसका चुकाओ और वहां से मिट्टी का बोरा उठा करके ले आओ, क्योंकि वो तैयार की हुई मिट्टी होती है और मिट्टी उपयोगी मिट्टी होती है। वो बर्तन उसी से बनते हैं, अच्छी मिट्टी से ही। उसको पता है कि मिट्टी कहाँ से लेकर के आनी होती है। और मैं, मेरी ऑडियो वीडियो जो भी सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कुम्हार लोगों से लाएंगे तो उनका काम भी चलेगा और घर में आप लोग बीमारी भी ठीक कर पाएंगे। अगली बात आती है कि जब मिट्टी आप ले आए तो रात्रि के समय
अब आप ये देखें कि आपको पहले पेट पर लगानी है, माथे पर लगानी है ना, आंखों पर लगानी है, पूरे शरीर पर लगानी है। तो रात्रि के समय उसको भिगो करके रख दीजिए, रात्रि के समय। और इतना पानी डालें कि प्रातः काल में तैयार करते समय ऐसी हो जाए जैसे रोटी का आटा होता है, रोटी बनाते समय जो आटा बनाते हैं वैसी बन जाए। और कपड़े पर फैला करके, किसी सूती वस्त्र पर फैला करके आप उसको अपने पेट पर लगा लीजिए। अच्छा हो पेट की पहले सिकाई कर लें। अगर गर्म गुनगुनी मिट्टी लगा रहे हैं तब तो सिकाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गर्मियों के दिन हैं तो थोड़ा पेट की सिकाई करके फिर आप अपना मिट्टी पेट पर लगा लीजिए। मिट्टी की पट्टी जब पेट पर लग जाती है और आंखों पर लग जाती है, चुपचाप आप लेटे रहें। घुटने पर अगर आपको लगानी है तो उसको गर्म कर लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, नमक डालिए और तिल का तेल डालिए, उसको फिर पकाइए और घुटनों पर लगाइए मिट्टी को। तो आपको जानकारी है आजकल मिट्टी पोटली की सिकाई होती है, पोटली है ना। आप ज़्यादा भ्रम में मत फंसना, उलझना मत। पोटली के भाई साहब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझसे लड़ना मत, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने घर में पोटली बनाइए, ठीक है। पोटली कैसे बनानी है, वही जो मैंने आपको बताया। मिट्टी में 1 किलो मिट्टी है तो उसमें आप 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और 50-60 ग्राम तिल का तेल डाल के उसको पका दीजिए। और जब पकाएंगे अच्छी तरह से तो उसके 2 भाग कर लीजिए, 2 कपड़ों में रख लीजिए, बस उसको समेट के पकड़ लीजिए, 2 पोटली बन गई, पोटली बन गई। और अच्छी तरह सेकते रहिए, उठा उठा के ऐसे सेकते रहिए। और उसके बाद में जब लगे सहने योग्य हो गई है तो उसको धरती पर रख के दबाइए, दबा करके गोल कर लीजिए और गोल करने के बाद अपने घुटने पर उसको बांध लीजिए, लगा लीजिए। या कमर पर जहाँ दर्द है या कंधों में दर्द है, जहाँ भी आपको दर्द है, आपकी देसी स्वदेशी पोटली बन गई वो। और हमारे परिवारों में ऐसी तो बनाया करते थे। आपको पता है कपड़े की पोटली इसे भी सिकाई करते थे, कपड़े की पोटली। हाँ देखो माता जानती है। तो कपड़ा लेकर के उसको थोड़ा मोटा करके तवे पर रख करके, गरम तवे पर उस जब गरम हो जाता था और दर्द के स्थान को सेक लिया करते थे और तेल मल करके फिर कपड़ा लपेट लेते थे। आयुर्वेद तो हमारी नस नाड़ियों में था, हमारे संस्कारों में था आयुर्वेद। ये सारी परंपराएं थी हमारी, लेकिन हम विदेशी परंपराओं में ऐसे उलझे कि अब जब तक विदेशी गोली, विदेशी सिस्टम आपके अंदर नहीं जाता कि तब तक आपको चैन नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। अब रही बात कि जैसे आपको रीढ़ की हड्डी पर लगानी है, रीढ़ की पूरी हड्डी पर लगानी है, तो आप लंबी पट्टी बनाइए, लंबी। तो लंबी पट्टी बना करके नीचे रखिए जमीन पर, उस पर लेट जाइए, लेकिन सहन करने योग्य हो, गर्म इतनी हो जितना आप सहन कर सकते हैं। लाभ हो गया, ये बात स्पष्ट हो गई है, इतनी बात स्पष्ट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी का लेप जो हम शरीर पर करते हैं इसका क्या करना है। हम या तो सूर्य स्नान ले लें, पसीना निकाले पूरे शरीर से, या फिर सूर्य स्नान आपको पता है हमारे पास में और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। हम प्लास्टिक की जो आती है ना, ये प्लास्टिक आती है, रोल आता है गोल, या उसके रंग देख करके लाएं, या तो ग्रीन ले आए, ठीक है, या वाइट ले आए, पर ट्रांसपेरेंट ना लाएं। ट्रांसपेरेंट लाने की आवश्यकता नहीं, पुरुष तो बैठ सकते, माता बहनों को उससे परेशानी होगी। आप दूसरे रंग की भी ले सकते हैं। लाल लेनी है तो जिनके जोड़ों में दर्द है, शरीर में भयंकर दर्द है, वही लें लाल। ब्लड प्रेशर जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लाल ना लेवें। आप सामान्य पन्नी लें, दूसरी, जैसे हमने लाइट है हमारा, अभी आपने देखा होगा, तो इसको साथ लेके भी जा सकते हैं। 2-4 इनसे माता इससे लेके भी जा सकते हैं, पन्नियाँ उपलब्ध हैं, इनके पास सामान रहता है। तो आप इस तरह से अपना सूर्य स्नान लिए, खूब पसीना आ जाएगा आपके अंदर से, पसीना निकलेगा। आपको निकलता पसीना यहाँ नहीं आ रहा पसीना, ये पसीना सर्दियों में निकल के आना ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर पर जाएंगे तो अपने घर पर कर सकते हो, इससे अच्छी चिकित्सा कोई नहीं है। आपके रोम रोम खुल जाता है पसीने से। और जब मिट्टी लगाएंगे शरीर पर, पहले से ही मिट्टी का घोल तैयार करके कर लें। अब मिट्टी लें, वही काली पीली जो भी आप, मुल्तानी जो भी लेनी है आपको,
मुल्तानी भी लगा सकते हैं, काली मिट्टी लगा सकते हैं, पीली मिट्टी लगा सकते हैं, लाल मिट्टी लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। अब उसमें आप पानी के स्थान पर गुलाब जल डालें, जल के स्थान, पानी के स्थान पर गुलाब जल लें। अब आप कहेंगे गुलाब जल तो बहुत महंगा है, क्योंकि हमारे कई बंधु ऐसे परिवार वाले होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है ना। जिनके पास धन है उनके लिए तो सब कुछ सहज है, जिनके पास धन नहीं है उनके लिए एक 10 रुपया भी जेब से निकालना असहज है, उनके लिए सहज नहीं होता 10 रुपया भी। जिनके पास है उनके पास 10 रुपये की कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो जो इस तरह के लोग हैं वो गुलाब के फूल लाएं, गुलाब के फूल पानी में डाल के छोड़ दें रात्रि के समय, और प्रातः काल में वही पानी आप मिट्टी में मिलाइए, अब गुलाब जल तैयार हो गया। कितना बढ़िया गुलाब जल तैयार हो गया। आप वही पानी फिर मिट्टी में मिला करके उस अनुपात से मिलाएं, और इसमें नारियल तेल डालें 50 ग्राम, हल्दी डालें 2 चम्मच, चंदन 2 चम्मच, हो गया काम बढ़िया। इसका घोल तैयार करके लेप लाएं पूरे शरीर पर। तो आप पूरे शरीर पर फिर उस मिट्टी का लेप लगाएं बढ़िया ढंग से। और ये कार्य तो अपने घर में बच्चों के साथ करें। सब चलो भाई आज सूर्य स्नान करेंगे, चलो भाई मिट्टी का लेप लगाएंगे। उनको फिर तरह तरह की जो ना ये क्रीम लगाते हैं, महंगी महंगी केमिकल वाली क्रीम लगाते हैं, कभी क्रीम नहीं लगानी पड़ेगी, मैं सच्ची बोलता हूँ आपको। ऐसे त्वचा निखरी हुई रहेगी, बहुत बढ़िया सॉफ्ट एकदम। और ये जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन, धत्तेरी पता हम एक काहे की सनस्क्रीन भाई, बिना मतलब का बवाल। ये सनस्क्रीन उनको लगानी पड़ती है जो एसी में घुसे रहते हैं। एसी ने दिमाग खराब कर दिया है। एसी किसी काम का नहीं, मैं आपको से बता देता हूँ। एसी में रहने वाले व्यक्ति की हड्डियां भी खराब हो जाती हैं, एसी में रहने वाले का शरीर बेढंगा हो जाता है, और एसी में रहने वाला बाहर की धूप को सहन नहीं कर सकता। हम तो कभी क्रीम लगा के नहीं निकले, कितनी तेज धूप पड़ रही होती है, कुछ भी हो रहा हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो, हम लोग तो बिल्कुल फ्री रहते हैं। क्यों? हमने अपनी त्वचा को ऐसे तैयार नहीं किया है, बुरे ढंग से तैयार नहीं किया, हमने परिश्रम कर करके अपने आप को मजबूत किया है। तो सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की कॉस्मेटिक क्रीम अपने मुखमंडल पर लगानी नहीं पड़ेगी। आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, चमकता रहेगा चेहरा, तो आपका मुखमंडल एकदम देदीप्यमान चमकेगा, बड़े सुंदर लगेगा आपका। और जैसे कहते हैं जब आयु बढ़ेगी आपकी तो वृद्धावस्था के लक्षण भी जल्दी नहीं आएंगे। क्यों? आपका खान पान सुधर गया, आप प्राकृतिक उपायों से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, प्राकृतिक तरीकों से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और आप प्रसन्न रहते हैं। आप टेंशन में नहीं रहते, आप व्यर्थ की आलोचनाओं में नहीं जाते, आप गलत जीवन नहीं जीते। तो इसलिए आप तनाव से बचे रहते हैं। जब आपके अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, मैं हो जाती है, तो मैं आदमी पूरी तरह से फंस जाता है, उलझ जाता है। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करें और मिट्टी का सही दिशा में सही ढंग से उपयोग करें, और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। मिट्टी आंखों के लिए भी बढ़िया लाभ देती है। किसी के सिर में दर्द हो रहा है तो मिट्टी का लेप लगा लो, डैंड्रफ हो जाए, डैंड्रफ का इलाज ही है मुल्तानी मिट्टी में दही मिला लीजिए, और दही मिला करके अपने सिर पर मिट्टी का लेप कर लीजिए, आपकी डैंड्रफ समाप्त। तो इस तरह से अपने शरीर को हम स्वस्थ बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। और चलो मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मेरे एक मित्र थे इसलिए बोल रहा हूँ, अब उनका देहावसान हो गया है, अब वो नहीं है। वो मॉरिशस में रहते थे। जब मेरे पास वो पहली बार मिलने के लिए आए, मिलने कैसे आए पता है? खाली फेसबुक देख करके। फेसबुक से उनको लगा कि भाई ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, मिलना चाहिए, और अपने देश में उनको लेकर के आऊँगा। कह रहे मैं आचार्य जी आपके लिए टिकट कराने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो पहले से मेरी तैयारी हो गई है, मुझे कोई दूसरा वर्ग बुला रहा है। मैं अच्छी बात है। तो जब नहाने का समय आया तो बोले मैं बाथरूम नहा लेता हूँ, गए बाथरूम में, वापस आ गए, वहाँ साबुन दिखाई नहीं दिया। बोले आचार्य जी साबुन तो दे दीजिए कि मैं नहाऊंगा। मैं कि रखा तो है अंदर, वो इतना बड़ा रखा है। मेरे मुंह से ये निकला मिट्टी का बर्तन रखा है। मैं कि इतना बड़ा रखा है, वो हाथ से करके इतना बड़ा। फिर दिमाग में साबुन है क्या बवाल है इतना बड़ा। फिर वापस आ गए। मैं कि आपको दिखाई नहीं दिया है? बोले
नहीं पता चल रहा है मुझे, कुछ है ही नहीं वहां। मेरे की मिट्टी का एक बर्तन होगा, उसके अंदर मिट्टी होगी, बाथरूम के अंदर। तो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का एक बर्तन ला के रखें आप अपने घर के लिए भी, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालें, हल्दी, चंदन, गुलाब जल उसी में डाल के छोड़ दें। जब आप स्नान करते हैं उसी से मल मल करके नहा लीजिए, पूरा रगड़ रगड़ के नहाइए। साबुन की अपेक्षा जब मुल्तानी मिट्टी से रगड़ रगड़ के नहाएंगे ना टाइट हाथ से, तो आप देखना आपका शरीर एकदम कंचन जैसा चमकेगा। कंचन कहते हैं सोना, सोने की तरह से चमक आएगी आपके शरीर में। तो आप मिट्टी से स्नान कीजिएगा तो आप देखना चमत्कार, आप एकदम उजले उजले दिखाई देंगे, बढ़िया बढ़िया साफ सुथरे दिखाई देंगे। ठीक है, इसी से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, पूछिए। ये जो आपने बताया बना के रखना है जी, मुल्तानी मिट्टी वाला, ये एक बार बना के कितने दिन तक चल सकता नहीं ऐसा नहीं करना कि 6 महीने के लिए बना देंगे। है? नहीं आज ना आए उसका तरीका यह है, नहीं वो खराब नहीं होता भाई। अगले दिन फिर नहाओगे तो उसमें पानी डाल करके फिर तैयार कर लो। और अच्छा तो यही है कि अपने घर में गुलाब जल बनाओ या ला के रख लो, गुलाब जल ही यूज करो। आप देखेंगे दिन में ना आपके शरीर से ऐसी गुलाब की जैसी सुगंध आती रहेगी, बड़ा अच्छा लगेगा। इसी से स्नान कीजिएगा, साबुन मत लाइए केमिकल वाली ये सब। तो बहुत बढ़िया, वरन अन्यथा महंगी महंगी साबुन लेकर के आते हैं, खूब महंगी महंगी साबुन लाते हैं, वो बाल हिला हिला के दिखाए ना, देखो मेरा लक्ष्य कितने बढ़िया बाल हो गए हैं। तो ये सब नकली बाल लगा लगा करके आपको बहका दिया है। हाँ हाँ, नकली। और वो क्रीम बेचते हैं ना, जो क्रीम बेचते हैं टेलीविजन पर, वो मुंह पर क्रीम लगा के दिखाते हैं, देखो कितना गोरापन की क्रीम है। और गोरेपन की नहीं, वो ब्राइटनेस किया हुआ है, वो एडिटिंग करते समय दिखाया है। वो सब कंप्यूटर सारा पता नहीं चल रहा, इन लोगों को बहका दिया है। तो बहकाने में नहीं आने किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आओ। नेचुरल प्राकृतिक मार्ग पर चलिए आप लोग, प्राकृतिक जीवन जियोगे तो आपका भला होगा भैया, नहीं तो आप फंस गए। और पूछो। कर सकते हैं यदि आवश्यकता लग रही है, अगर हीट है पहले से, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है तो आप कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, आप धूप में लेट जाइए और पेट पर सिकाई करके बाद में ठंडी मिट्टी लगा लो। हाँ ठीक है, और बोलिए। मिट्टी लगाने की हाँ बस हो गया। मिट्टी अगर पूरे शरीर पर लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बनाती है, शरीर से विष को चूसने का काम करती है, शरीर से विष को चूस लेती है, विष निकाल देती है पूरे शरीर से। और इसी के साथ साथ जैसे संधि बंधन, जोड़ों के जो दर्द आदि होते हैं उनको भी वो ठीक कर दे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तो आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। आंतों पर अगर पेट पर लगा रखी है तो आंतों में जमे हुए मल को तोड़ देती है। इसी के साथ साथ आपका पेनक्रियाज, जिनको शुगर की बीमारी है उनको अपने पेनक्रियाज पर अवश्य मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाने से पेनक्रियाज के भी दोष दूर हो जाते हैं, पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है। तो मिट्टी के तो भैया अनेकों लाभ है, ढेरों लाभ ही लाभ है। और मैं आपको क्योंकि उदाहरण दूंगा तो लंबे लंबे हो जाए काफ़ी, एक उदाहरण दे देता हूँ। चलो, एक हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद भट्टू के पास में है रामसरा गांव में मेरा कार्यक्रम था। वहां पर एक बच्चा लेकर के आए जिसका पैर की एड़ी सदैव ऊपर रहती थी, ऊपर। मेरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो पंजे पे चलता है, इसको कैसे करेंगे? मैं कि भाई कुछ नहीं, प्रयास तो करें। इसको देख करके हम नेगेटिव हो जाएं कि ये तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं करें, कोई बात नहीं, हम अपना प्रयास करते हैं। हमने एक लंबा गड्ढा खुदवाया, लंबा गहरा, ये तो वैसे हैं लेटने वाले सोने वाले, एक खड़ा होने वाला गड्ढा खुदवाया, क्योंकि वहाँ के नौजवानों ने मेरा बहुत साथ दिया था। उस गांव के नौजवान, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था। तो गड्ढा खोदा उन्होंने, बच्चों ने गड्ढा खोद के, हमने गर्म पानी भरा उसके अंदर। गर्म पानी भरने के, पानी इस तरह भरे जैसे पिंडलियों तक। गर्म पानी डालने के बाद हमने बच्चों को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद हमने फिर मिट्टी डाली, उसमें मिट्टी भरी और मिट्टी भर दी हमने यहाँ तक, उसको खड़ा कर दिया, पूरा गाड़ दिया गड्ढे में। मैंने कि बेटा आपको 4 दिन इसकी सेवा करनी है। बोले गुरुजी जब तक आप कहोगे तब तक हम इसकी सेवा करेंगे, पर देखना चाहते हैं कि ये मिट्टी से होगा क्या। अब आपको अनुमान लग रहा होगा मेरी बात का। उसकी जो नसें तनी हुई थी, उसकी जो मांसपेशियां जुड़ गई थी, उस मिट्टी में दबने के प्रभाव से उसकी एड़ी पर काम होना शुरू हो गया।
चौथे दिन उस बच्चे की एड़ी धरती पर लग गई थी। ये पूरा स्कूल जानता था, पूरा क्षेत्र जानता था, बच्चा पंजे पर चलता था। तो अब आप इससे बड़ा चमत्कार तो कुछ नहीं में हो सकता है, और इससे बड़े बड़े मेरे पास और भी कई सारे चमत्कार हैं। तो ये एड़ी जमीन पर लग गई थी। तो मिट्टी बहुत काम करती है। आपकी हड्डियां जिनकी टेढ़ी हो जाती हैं, उन हड्डियों को भी सीधा करने की क्षमता रखती है मिट्टी। आपको जो गड्ढे में दबाते हैं, गड्ढा कोई मजाक नहीं है। हमने इस गड्ढे में दबा दबा करके बहुत सारी बीमारी ठीक की है लोगों की, बहुत बीमारी ठीक हुई हैं। तो आप अपने आसपास को कच्ची जमीन देख करके, जिसके पास में जमीन है, मेरे यहाँ से जब लोग जाते हैं ना, ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, ट्रेनिंग लेकर के जा करके अपने घरों में, घर के आसपास गड्ढा खोद लेते हैं, और गड्ढा खोद करके उसमें आप वो दबते हैं। अगली बार मैं मिट्टी के बारे में कभी चर्चा करूंगा, तो कैसी मिट्टी किस रोग के लिए, कैसी गड्ढा किस टाइप का होना चाहिए। चर्म रोग वाले के लिए अगर हम गड्ढा बनाते हैं तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, मोटापा कम करने के लिए गड्ढा बनाएंगे तो कैसा गड्ढा होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम अगले उसमें ले लेंगे व्याख्यान में। और चूंकि अभी समय बढ़ता चला जा रहा है, मुझे भी कहीं जाना है इस समय, आज गुरुकुल में कार्यक्रम है। धन्यवाद।